हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। देखिए, आज हम द हिंदू का ये सेट 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम द हिंदू के पैसेजेस लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। इससे हमारी वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश को समझने की जो शक्ति है वो बढ़ती है। आज इस टॉपिक का जो आज इस जो पैसेज लिया है, इसका जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण सभी अपने घरों में बैठे हुए हैं, सबके पास मोबाइल है, टिकटॉक है, फेसबुक है और हर जगह एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, वो है नेगेटिविटी। हर जगह हर इंसान में एक नेगेटिविटी जनरेट हो रही है। वो किसी भी कारण को अपनी गलती ना समझकर वो हमेशा दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है, और इसी को लेकर ये टॉपिक है। इसकी थीम मैं आपको बता दूं, इसमें आपको पता है इस समय सभी लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो कोविड-19 है, फैला है, ये बैट्स के कारण, यानी ये चमगादड़ों के कारण फैला हुआ है, यानी महामारी का कारण क्या है? चमगादड़। लेकिन मैं आपको जब इस पैसेज को पढ़ के बताऊंगा और जो रिसर्च हुई है उसको पढ़ के बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो ये चीजें हम दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, ये चीजें बहुत ही गड़बड़ हैं। हमें बल्कि अपने अंदर सुधार लाना चाहिए, बाकी सब चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस द हिंदू के सेशन की। और इस सेशन की सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेडिंग लिखा हुआ है, स्टॉप विलेनाइजिंग बैट्स सेज साइंटिस्ट्स कंजर्वेशनिस्ट्स। देखिए, कंजर्वेशनिस्ट जो होते हैं वो संरक्षणवादी इनको बोला जाता है। ये बंदे जो होते हैं ये हमारे प्रकृति में मौजूद चीजों का बरकरार रहना और उनके बैलेंस की तरफ ध्यान देते हैं, तो उनको बोला जाता है कंजर्वेशनिस्ट। जिस तरह से हमारे लिए साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया है कि रोको भाई रोको, विनलाइजिंग मतलब विलेन ना बनाओ, किसको? चमगादड़ों को। आप देख रहे होंगे हर जगह सब लोग कोई क्या कह रहा है कि चमगादड़ ही जो है पेंडेमिक के कारण है, ये कोविड-19 इसी से फैला है। तो इसमें हेडिंग लिखी हुई है, प्लीज रोको बनाने से, किसको? चमगादड़ों को खलनायकीकरण, चमगादड़ों का खलनायकीकरण करने से रुको। ये किसने बोला? वैज्ञानिकों ने और संरक्षणवादियों ने। अब हम आते हैं हेडिंग की तरफ। ठीक है, हेडिंग क्या कहती है, हेडिंग पे देख लेते हैं। हेडिंग हो गया है पैसेज, अनवेरिफाइड न्यूज एंड सोशल मीडिया पोस्ट्स linking bats to the COVID-19 outbreak have led to widespread antipathy and there have been increasing incidents of the public destroying bats roosts and smoking them out। देखिए यहां पर पहले तो आप जानो कि अनवेरिफाइड का मतलब होता है असत्यापित। ठीक है, जिसको वेरीफाई ना किया गया, यानी ये जो समाचार आजकल जो कोई भी बना दे रहा है अनवेरिफाइड, वो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट किए जा रहे हैं, वो ये सभी लिंक कर रहे हैं। किसको? लिंक का मतलब जोड़ना। ये किसको लिंक कर रहे हैं? बैट्स को। लिंकिंग मतलब बैट्स को क्या कर रहे हैं? जोड़ते हुए जो पोस्ट्स हैं टू द कोविड-19 आउटब्रेक। ये पोस्ट किसको, बैट्स को किससे जोड़ रहे हैं? टू द कोविड-19 आउटब्रेक, जो कोविड-19 का जो प्रकोप है उससे जोड़ रहे हैं। हैव लेड, और इस ये जो पोस्ट वगैरह है, ये सब जो लोग चमगादड़ों के लिए जोड़ रहे हैं कि चमगादड़ों ने कोविड-19 फैलाया है, इसने क्या किया? हैवलेट का मतलब इसने क्या परिणाम दिए हैं? हैवलेट का मतलब इसने क्या परिणाम दिए हैं? वाइड स्प्रेड एंटीपैथी, मतलब व्यापक रूप से घृणा इसका परिणाम निकल के आया है। जो हम लोग पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं बैट्स के अगेंस्ट में, और अनवेरिफाइड न्यूज वगैरह वाले ये सब काम करते हैं। ठीक है, तो इसने एक व्यापक रूप से घृणा का माहौल बना दिया है। ठीक है, समझिए सेंस को। एंड देयर हैव बीन इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स, और यहाँ हैव बीन इंक्रीजिंग मतलब ये किस में बात हो रही है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एंड देयर हैव बीन इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स, और ये जो घटनाएं हैं ये बढ़ती जा रही हैं। ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रॉइंग बैट रूस्ट्स, ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्या घटनाएं हैं? कि जो पब्लिक है ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्या कर रहा है? किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? बैट रूस्ट्स। बैट्स मतलब चमगादड़ों के बसेरे को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और स्मोकिंग देम आउट, और उनके जो जहां पे वो रह रहे हैं वहां पे धुएं कर दिया जा रहा है या आग जला दे रहा है, जिससे कि वो क्या हो जाए? वो भाग जाए। ठीक है, स्मोकिंग देम आउट। टू रेज अवेयरनेस को फैलाने के लिए, टू रेज अवेयरनेस 64 कायरोपेट्रोलॉजिस्ट। देखिए कायरोपेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये आप जानिए, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये निश्चित रूप से आगे आने वाले एग्जामों में जरूर आएगा। ये कायरोपेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये होते हैं जो बैट्स चमगादड़ों का अध्ययन करते हैं, उनको कायरोपेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे जैसे होता है ना,
ऑर्थो और डेंटोलॉजिस्ट होता है, और बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। उसी तरह से ये डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह मतलब स्किन के, तो उसी तरह से ये कायरोपेट्रोलॉजिस्ट हैं, ये जो है बैट्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम 6 साउथ एशियन कंट्रीज हैव रिलीज्ड अ डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि टू रेज अवेयरनेस, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जागरूकता बढ़ाने के लिए 64 जो बैट्स का स्टडी अध्ययन करने वाले लोग हैं, कहाँ से, 6 साउथ एशियन मतलब दक्षिण एशिया देशों से, जो 64 कायरोपेट्रोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एक रिलीज किया है, एक डॉक्यूमेंट निकाला है, डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है, और उसमें उन्होंने कहा है क्लैरिफाइंग, और उसमें क्लैरिफाई करते हुए बोला है कि द मिथ, ये जो मिथ है, मिथ का मतलब जानते हैं क्या होता है? मिथ का मतलब होता है भ्रम, ठीक है, मिथ का मतलब मिथ्या, ठीक है। अबाउट, ये जो मिथ है बैट्स के बारे में, चमगादड़ों के बारे में, एंड स्ट्रांगली, ठीक है, ये जो है मिथ है बैट्स कि कोविड-19 बैट्स के कारण फैला है, ये इन्होंने क्लैरिफाई किया है। और स्ट्रांगली अफर्मिंग, और बहुत ही मजबूत रूप से इन्होंने पुष्टि की है, अफर्मिंग का मतलब पुष्टि की है, दैट बैट्स डू नॉट स्प्रेड कोविड-19, कि जो चमगादड़ है ना, ये चमगादड़ कोविड-19 को नहीं फैलाते, ठीक है, कोविड-19 को ये चमगादड़ नहीं फैलाते। दे ऑल्सो क्लैरिफाई, वो ये भी क्लैरिफाई करते हैं, ये भी क्लियर करते हैं दैट द बैट कोरोना वायरस फाउंड इन 2 स्पीसीज ऑफ इंडियन बैट। देखिए बैट कोरोना वायरस और नोवल कोरोना वायरस जो अभी हमारा चल रहा है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये BT-CoV है, बैट कोरोना वायरस है, ये जो है मिला था, फाउंड हुआ था 2 स्पीसीज ऑफ इंडियन बैट्स, हमारे भारत में पाए जाने वाले चमगादड़ों के 2 जातियों में ये मिला था, ठीक है। और ये कहाँ से निकला है? इन अ रीसेंट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च स्टडी, कि हमारा जो अध्ययन हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल स्टडी में, उसमें क्या हुआ, उसमें पाया गया कि भाई भारत में जो है जो चमगादड़ उनमें 2 प्रकार की प्रजातियों में बैट कोरोना वायरस मौजूद है, ठीक है। आर नॉट द सेम, लेकिन ये जो बैट कोरोना वायरस है ये सेम नहीं है एज सार्स कोविड 2। ये सार्स कोविड 2 है, क्या है? यही वो साइंटिफिक नेम है जो कोरोना वायरस को जन्म देता है, यानी कोरोना वायरस का ये ओरिजिनल नेम है। ये आपने अगर पैसेज पढ़ा होगा, मेरे वीडियोस को फॉलो किया होगा, तो आपको ये टर्म 2-3 बार मिल चुके होंगे। तो ये जो है नॉट द सेम एज सार्स कोविड 2, ठीक है, एंड कैन नॉट कॉज कोविड-19। और ये जो बैट कोरोना वायरस है ये कोविड-19 को फैला नहीं सकता, ठीक है। ये किसने बोला है? ये जो है ये कायरोपेट्रोलॉजिस्ट जो है, 64 कायरोपेट्रोलॉजिस्ट जो कि 6 साउथ एशियन कंट्रीज के हैं, उन्होंने पब्लिश करके ये बात बताई है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविस्ट, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविस्ट पता ही है आपको, जो मानव के लिए लड़ते हैं, मानव धर्म के लिए लड़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविस्ट्स एंड इंक्रोचिंग अपॉन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स पुट्स अस एट द रिस्क ऑफ एनकाउंटरिंग न्यू वायरसेस। देखिए ह्यूमन, यहाँ पे सॉरी मैंने एक लाइन गलत बोल दी, हमने ह्यूमन एक्टिविस्ट बोल दिया। एक्टिविस्ट और एक्टिविटीज में फर्क है। एक्टिविस्ट तो अच्छे होते हैं, वो ह्यूमन के लिए अच्छाई के लिए करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का मतलब कार्य, यानी जो इंसान के क्रियाकलाप हैं, इंसान के क्रियाकलाप वो अतिक्रमण कर रहे हैं, इनक्रोचिंग कर रहे हैं, ठीक है। इनक्रोच मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं, किसको? वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव जो होते हैं उनको, उनकी आवास स्थान को, हैबिटेट्स मतलब आवास स्थान को, पुट्स अस एट रिस्क ऑफ एनकाउंटरिंग, हमें ये उस स्थिति में पहुंचा रहे हैं। पुट्स अस, हमें ये पुट कर रहे हैं, मतलब उस स्थिति में, किस रिस्क में, हमें पुट्स अस मतलब पुट कर रहे हैं किसमें? रिस्क में हमें डाल रहे हैं ऑफ एनकाउंटरिंग न्यू वायरसेस। अब मैं आपको पूरी लाइन का मतलब समझाता हूँ कि ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो मानव क्रियाकलाप हैं, कौन से क्रियाकलाप? कि हम उनके वन्य जीव आवास, भाई चमगादड़ के आवास में हम चले जाएंगे, उनके जहां वो पेड़ पौधों में रहते थे, हम उनके पेड़ को काट देंगे और हम वहां अपने घर बना लेंगे, तो वो निश्चित रूप से वो शहरों में आ जाएंगे, और शहर में आ जाएंगे तो फिर जानते हैं क्या होगा। तो वही चीज है, वही को बताया जा रहा है कि भाई ये जो अतिक्रमण कर रहे हैं ना, अतिक्रमण का मतलब यही होता है कि किसी दूसरे की जमीन को हटा के अपनी जमीन बना लेना। तो अतिक्रमण जो हो रहा है वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव के आवास पर, ये हमें एक बहुत ही बड़े रिस्क में डाल रहे हैं, इनकाउंटरिंग, सामना करने के लिए, नए नए वायरस का, नए नए वायरसों का सामना करने के लिए। अभी आपको समझ में आएगा, आगे पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि नए वायरस से किस तरह से रिस्क है अतिक्रमण करने का। वी नीड टू मॉडिफाई ह्यूमन प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस देखिए कल मैंने समझाया था, जब भी PRACTICES
एस ई होता है तो वो वर्ब की तरह यूज होता है। मैं फिर से लिख के बता देता हूं, जब भी याद रखना PRACTICE होता है वो वर्ब की तरह यूज होता है, और जब PRACTICE होता है तो ये नाउन की तरह यूज हो जाता है, और जब एस लग जाता है इसमें तो ये बन जाता है प्रथा। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रथा, कुरीति, जो रीति होती है। तो वी नीड टू मॉडिफाई, हमें जरूरत है मॉडिफाई करने की हमारी ह्यूमन प्रथाओं को, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए द इमरजेंस ऑफ न्यू पैथोजेंस। देखिए पैथोजेंस का मतलब, ये देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है। पैथो का मतलब अगर आप कहीं भी देख लो तो उसका मतलब होता है डिसीज, जैसे पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, डिजीज होता है, और डिजीज और लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी डिजीज का अध्ययन करने वाला क्या हो गया, पैथोलॉजी हो गया। उसी तरह से पैथोजेंस का मतलब क्या हो गया, डिजीज को उत्पन्न करने वाले। जन का मतलब क्या होता है, जैसे जीन होता है ना, जीन का मतलब प्रोड्यूस करना, तो उसी तरह से जो पैथोजेंस का मतलब होता है कि जो डिजीज को क्या करें, प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बता रहे थे कि वी नीड टू मॉडिफाई, हमें जरूरत है प्रथाओं को मॉडिफाई करने की, ताकि हम रोक सकें उद्भव। इमरजेंस का मतलब क्या होता है, किसी के ओरिजिन, उद्भव, किस चीज के उद्भव को, रोग जनकों के, नए रोग जनकों के उद्भव को रोकने के लिए। सेज अरिंजय बैनर्जी, ये कौन कह रहा है, अरिंजय बैनर्जी कह रहा है, और ये कौन है, अ पोस्ट डॉक्टोरल, यानी ये पीएचडी है, पीएचडी रिसर्चर है, कहां पर, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, कनाडा, कनाडा में। इन द रिलीज, अपने पत्रों में इन्होंने ऐसा बोला है। ही स्टडीज, ये अरिंजय बैनर्जी क्या है, इनके बारे में बताया जा रहा है कि भैया ये जो है ना, ये अध्ययन करते हैं बैट के वायरस का, यानी चमगादड़ों के वायरस का ये अध्ययन करते हैं। एंड वॉज पार्ट ऑफ द टीम, और ये उस टीम का भी हिस्सा थे जिन्होंने जिन्होंने इस कोविड 19 वायरस को अलग किया। देखिए जब कोविड 19 वायरस के सिम्टम दिखने शुरू हुए तो लोगों ने नॉर्मली सोचा कि भाई ये एक तरह की सर्दी जुकाम है जो कि सही हो जाएगी, और काफी लोग फिर मरने लगे, तो फिर एक टीम बनाई गई, उन्होंने रिसर्च किया, और उस रिसर्च की टीम का हिस्सा थे, और जिन्होंने ये निकाल के दिया कि भैया ये जो वायरस, जो लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा है, ये नॉर्मल फ्लू नहीं है, ये कोविड 19 का संक्रमण है जो कि बहुत ही घातक है। तो इन्होंने ही इस कोविड 19 वायरस के खोज वाली टीम में ये शामिल भी थे और खोज में मदद भी की थी। द रिसर्चर्स राइट दैट द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ सार्स कोविड 2 इज स्टिल अननोन। जो रिसर्चर्स हैं, जो अध्ययन करने वाले हैं, उन्होंने लिखा है कि एग्जैक्ट ओरिजिन, अभी हम पूरी तरह से जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, किस चीज की, सार्स कोविड 2 यानी नोवेल कोरोना वायरस की जो उत्पत्ति हुई है, ये अभी भी अननोन है, ये अभी भी हमारे जानकारी में नहीं है। एंड इट इज प्री मेच्योर, और ये क्या है, अभी ये समय पूर्व, एंड इट इज प्री मेच्योर टू ब्लेम बैट्स, और ये एक बचकानी हरकत। प्री मेच्योर का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चे होते हैं ना, वो प्री मेच्योर होते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उसी तरह प्री मेच्योर, और इट इज प्री मेच्योर, ये एकदम बचकाना है, मतलब समय पूर्व है कि हम ब्लेम करें, हम दोष लगाएं किस पर, बैट्स पर, और एनी अदर एनिमल, या फिर किसी अदर एनिमल पर, फॉर द पेंडेमिक, इस पेंडेमिक के लिए। किलिंग बैट्स एंड डिस्ट्रॉइंग देयर हैबिटेट्स, मतलब चमगादड़ों को मारना और उनके आवास स्थानों को नष्ट करना, कैन बी मोर हार्मफुल, ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। एज दिस कैन लीड, ये जो है जोड़ सकता है, ये आगे लीड करने का मतलब यहाँ पे जोड़ना नहीं होता, यहाँ मतलब इसका परिणाम निकल सकता है, और ये इसका परिणाम निकल सकता है टू बैट्स, की जो चमगादड़ है ये स्प्रेडिंग आउट देयर हैबिटेट्स, ये अपने, अब जब आप उनके हैबिटेट्स को जला देंगे, मतलब उनके निवास स्थान को जला देंगे, तो ये क्या करेंगे, ये बाहर की तरफ आएंगे, तो ये और ज्यादा बाहर आएंगे, तो ये इनके अंदर तो वायरस होता ही है, इन्हीं के अंदर ही नहीं होता, सारे एनिमल्स के अंदर होता है, तो ये वायरस अपना बाहर फैलाएंगे। तो आगे भी बात वही कही जा रही है, आप देखिए, वी शुड रिमेंबर, हमें ये याद रहना चाहिए, दैट, चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, ठीक है, हमें याद रहना चाहिए दैट ऑल वाइल्ड एनिमल्स, की सभी जंतु, जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स, जानवर हैं, हार्बर वायरसेस, ये अपने अंदर वायरसेस को, मतलब वायरस विषाणु को संरक्षण प्रदान करते हैं। हार्बर का बेसिक मतलब होता है बंदरगाह, और बंदरगाह पे क्या होता है, जहाजें होती हैं, समुद्री जहाजें। तो भाई बंदरगाह में समुद्री जहाजें इकट्ठी होती हैं, तो वहां पर ये इसी तरह से लिया गया है कि भैया ये वायरस का हार्बर है, मतलब वायरसों को इकट्ठे करते हैं। तो सभी वाइल्ड एनिमल्स में वायरस होती है, मौजूद होती है, एंड इट इज वेरी बायस्ड, और ये बिल्कुल भी पक्षपाती है। भाई बाइसिंग नहीं करनी चाहिए, बाइसिंग का मतलब दो आंखी करना, ठीक है, समझ गए आप, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोल दिया मैंने। तो इट इज वेरी बायस्ड, ये बहुत ही बायस्ड है, एंड अनफेयर, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है टू पॉइंट फिंगर्स ओनली एट बैट्स, कि भैया सिर्फ और सिर्फ हम बैट्स के ऊपर उंगली दिखाएं, ठीक है, हमें सारे जानवरों के ऊपर दिखानी चाहिए। हम केवल क्यों हम केवल चमगादड़ों को केवल फिंगर करते हैं। इट इफ वी कीप डिस्ट्रॉइंग
आगे मैं थोड़ा पेज बढ़ा देता हूँ। इफ वी कीप डिस्ट्रॉइंग हैबिटेट्स देयर आर चांसेस, अगर हम लगातार इसी तरह से जीव जंतुओं के निवास स्थान, हैबिटेट्स, उनके निवास स्थान को डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, ठीक है, करते रहते हैं, तो बहुत ऐसे चांसेस हैं, देयर आर चांसेस, बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं कि ऑफ द स्प्रेड, कि ये फैल जाए, ऑफ अदर वायरसेस फ्रॉम अदर एनिमल्स टू ह्यूमन, कि हमने क्या किया है, हमने पेड़ों को काटे, हमने जंगलों को हटाया, किस लिए, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के स्वार्थ के लिए, इंसान के स्वार्थ के लिए। देखिए इसमें लिखा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि उसका सेंस क्या है, कि सेंस ये निकल के आ रहा है कि हमने भाई पेड़ों को काटा और अपने रहने के लिए, और अपने रहने के लिए जब पेड़ों को काटा तो भाई वहां के रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे, और अभी भी आपने पढ़ा कि सभी जानवरों में वायरस होता है, तो वो आएंगे भाई सिटी में, वो आएंगे गांव में, वो पहुंचेंगे कस्बों में, तो वायरस कहाँ पहुंच गया, संक्रमण हो गया ना। तो जो सिस्टम है ना, सिस्टम का इंबैलेंस जब बिगाड़ेगा तो आदमी उसका जिम्मेदार खुद होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है इसी तरह से ही कि कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, स्प्रेड ऑफ अदर वायरसेस फ्रॉम अदर एनिमल्स टू ह्यूमन, दूसरे जानवरों से भी हमारे ह्यूमंस में ये वायरस फैल सकता है। और ये बात किसने कही है, एक्सप्लेन किसने किया है, हरीश प्रकाश, हरीश प्रकाश जी ने एक्सप्लेन किया है, जो कि पीएचडी हैं, स्कॉलर हैं एट द सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेस, ये इकोलॉजिकल साइंसेस के पीएचडी स्कॉलर हैं। कहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, आप जानते होंगे आईआईएससी बेंगलोर के हैं, और इन्होंने ये बात बोली द हिंदू न्यूज़पेपर को, ठीक है। द रिसर्चर्स एंड द कंजर्वेशनिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट जो है और रिसर्चर्स हैं, इन्होंने हाईलाइट किया है दैट द बैट्स परफॉर्म वाइटल इकोसिस्टम सर्विसेज, कि जो जो देखिए, एक चीज आप जान लीजिए, एक चीज आप जान लीजिए कि जो जो धरती है ना, धरती में हर एक जीव का अपना एक महत्व होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि इन्होंने हाईलाइट किया है कि जो चमगादड़ होते हैं ना, चमगादड़ भी एक वाइटल, एक महत्वपूर्ण इकोसिस्टम का मतलब पारिस्थितिकी का एक सेवा प्रदान करते हैं। सच एज क्या की सेवा करते हैं, पॉलिनेशन, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं, ये लोग अपने जाते हैं उस पर बैठते हैं और वो फैलाते हैं, तो ये परागण जिसको बोलते हैं, आप ये जानते होंगे, वेरी कॉमन वर्ड है। तो परागण में ये मदद करते हैं। पेस्ट कंट्रोल, बहुत सारे कीड़ों मकोड़ों को ये खा लेते हैं, ठीक है, तो पेस्ट कंट्रोल का भी काम करते हैं ये लोग। एंड प्रोवाइड इंटेंजिबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और बहुत सारा इंटेंजिबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं। इंटेंजिबल मतलब अमूर्त, ठीक है, जिसको हम देख तो नहीं रहे हैं लेकिन ये बहुत तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझा दूं कि अब देखिए ये परागण है, अगर मान लीजिए ये सब चिड़िया और चमगादड़ और ये सब चीजें ना हो, तो आप खेती कर रहे हैं, खेत का जो बीज है वो उसी बीज में रह गया, तो वो फैलेगा नहीं, तो ये खेती बढ़ेगी नहीं, और खेती नहीं बढ़ेगा तो फिर सोचिए पर्यावरण डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सब चीजें दिखती भले नहीं है, लेकिन ये बहुत लंबे प्रोसेस के थ्रू ये सभी चीजें बैलेंस्ड हैं, ठीक है। तो वही चीजें पे बात की जा रही है यहाँ पे। फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहे हैं कि दे अर्ज, उन्होंने अर्ज किया, आग्रह किया, किससे, द गवर्नमेंट्स ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज, कि साउथ एशियन कंट्रीज के जो गवर्नमेंट्स हैं उनको, सरकारों को आग्रह किया, टू स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ करिए, और साउथ एशियन कंट्री में हमारा भारत भी आता है ना, तो टू स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ करने के लिए क्या, लीगल फ्रेमवर्क, मतलब जो कानूनी ढांचा है उसको मजबूत बनाइए, टू प्रोटेक्ट बैट्स, जो चमगादड़ है उसको बचाने के लिए। क्यों, क्योंकि लोग अभी आपने पढ़ा कि लोग क्या कर रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं, क्योंकि चमगादड़ बहुत खतरनाक है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि इससे पैंडेमिक होगा, तो उसको मार रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं। तो ये इसीलिए भाई कानूनी आप जब ढांचा बनाएंगे तभी लोग रुकेंगे, नहीं तो कोई नहीं रुकेगा। एज ओनली 2 स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड बाई लॉ इन इंडिया, देखिए हमारे भारत में 128 जानवरों में केवल 2 ही ऐसे जानवर हैं जिसको लॉ के थ्रू रोका गया है। द रिसर्चर्स आस्क गवर्नमेंट, रिसर्चर्स जो है ये गवर्नमेंट से कहते हैं टू रिकंसिडर, कि भाई पुनर्विचार करिए, री करिए, मजबूत करिए, किस चीज को, कानून को, किस कानून को, जो कि गवर्न करते हैं बैट के कंजर्वेशन को, जो कि गवर्न करते हैं चमगादड़ों के संरक्षण को। दे राइट, ये लिखते हैं, द करेंट पेंडेमिक इज एन आउटकम ऑफ द ऑन गोइंग इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, ये इन्होंने ये बात बोल दी है, और ये बात से आप भी पूरी तरह से सहमत होंगे। अगर आप सहमत हैं तो आप इसको कमेंट में भी मुझे बताएं कि क्या आप इस पैसेज से पूरी तरह से सहमत हैं। वो कहते हैं कि ये जो करंट पेंडेमिक है, ये जो जो चल रहा पेंडेमिक है, पेंडेमिक का मतलब महामारी है, ये एक परिणाम है। आउटकम का मतलब क्या होता है, परिणाम है किस चीज का, ये जो इकोनॉमिकल ऑन गोइंग मतलब जो जारी रूप से जो पारिस्थितिकी नष्टीकरण हो रहा है, कि पारिस्थितिकी को हम नष्ट कर रहे हैं, अपने हाथों से नष्ट कर रहे हैं, इसी का ये परिणाम है। और ये इसी से ही हमारा क्या हो रहा है,
और इसके परिणाम तो है ही है। और हम कर क्या रहे हैं, इंक्रीजिंग इंटेंसिफिकेशन ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग। हम क्या कर रहे हैं, आपको पता होगा चाइना में क्या किया जा रहा है कि चमगादड़ों की फार्मिंग की जा रही है, मतलब चमगादड़ों को वहां पे एक एरिया में उनको पैदा होने के लिए उनके इन्वायरमेंट बनाए जा रहे हैं, मतलब बैलेंस। भाई वो प्रकृति के रूप से अगर वो बढ़े तब तो ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे भी बैलेंस किया और यहाँ पर भी आपने अपने से उनकी फार्मिंग की। क्यों फार्मिंग की, क्योंकि आप जो है वहाँ डिशेस बनाते हैं और वहाँ के लोग बहुत चाव से खाते हैं। तो इंटेंसिफिकेशन ऑफ लाइव स्टॉक, ये जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है उसका इंटेंसिफिकेशन है, ये गड़बड़ है। एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेड, और आपने जीव जंतुओं का व्यापार बना के रख दिया है, इस कारण से ये पेंडेमिक हुआ है। इन्होंने ये बात बोली है। वी रिक्वेस्ट द मीडिया, हम इस समाचार मीडिया को रिक्वेस्ट करते हैं टू नॉट ओवर सिंप्लीफाई साइंटिफिक एविडेंस, कि भैया ये जो साइंटिफिक जो विज्ञान, जो अभी हम लोगों ने इतनी विज्ञान की बात की है कि सब बैलेंस होता है, सब कुछ पारिस्थितिकी बैलेंस होनी चाहिए, इसको इम्बैलेंस नहीं करना चाहिए, इसको बहुत नॉर्मली ना लीजिए, ओवर सिंप्लीफाई मत कीजिए, इसको बताइए, टू एम्फसाइज, इनको बताइए कि रोल ऑफ ह्यूमन इन डिसीज आउटब्रेक्स, आप बताइए लोगों को कि इसमें जो डिजीज आउटब्रेक है ना, इसमें इंसान का कितना बड़ा रोल है, ये भी आप जो है एम्फसाइज करिए। एम्फसाइज का मतलब जोर देना, इस पे बताइए। एंड टू हाईलाइट, और इस चीज को भी हाईलाइट करिए, द इम्पोर्टेंस, इस चीज की भी हमारी जरूरत है कि इंपॉर्टेंस ऑफ को एग्जिस्टेंस, कि हमारा जो को एग्जिस्टेंस है, मतलब इतने सारे जानवरों का जो पारिस्थितिकी है, सह अस्तित्व है, विथ बैट्स, चमगादड़ों के साथ भी, वो वो क्या करता है, ये मतलब हमारा कोई एग्जिस्टेंस है बैट के साथ, हम बैट को भगा नहीं सकते हैं। और ये कहाँ आपको बताने की जरूरत है, अर्बन लैंडस्केप में, शहरों में भी आपको ये बताने की जरूरत है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, और मुझे ये टॉपिक बहुत ही पसंद आया है, और ये बात बिल्कुल भी सही है कि आजकल हम हमेशा हम एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं, कुछ भी होता है तो हम अपने कारणों को, अपने नाकामियों को हम दर्शाने के लिए दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं। तो इसीलिए हम भी इस समय पैंडेमिक में हम चमगादड़ों को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये जो पैंडेमिक का परिणाम है, ये हमारा खुद का कारण है। हम ही जो है इसे महामारी को बढ़ावा देते हैं, और इसमें वो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ये था आज का सेशन, और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आप लोग देखते हैं जितने लोग, प्लीज़ आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग लाइक कर दिया करिए। सेशन को जितना लाइक करेंगे मुझे अच्छा लगता है, और कमेंट में भी कुछ भी लिख दीजिए। कमेंट के लिए मैंने बताया है कि अभी आपका टेस्ट भी होता है, इसमें आपने इतनी सारी मीनिंग पढ़ी है। अब ये जो मीनिंग है ये कल के पैसेज में इंट्रोड्यूस हुई थी, आपको क्या ये सभी याद है? ईमानदारी से आप लिखिए। अगर नहीं एक बंदा भी लिख देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका काम पूरा हो गया। आपको अपना काम करना है, आप भी खुद लिखिए इस चीज़ को। तो इसी के साथ ही आज का हम सेशन खत्म करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिविटी समाज में फैलेगी इस पैसेज के कारण। तो जय हिंद, जय भारत।